क्या हमने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है शरीर से निकलकर? आत्मा का वजूद क्या है वे कहाँ जाता है? क्या नरक और स्वर्ग वाकई मौजूद हैं? गरुड़ पुराण इन सवालों का रहस्य खोलता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वह रहस्यमयी और चौंका देने वाला सच जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम जानेंगे कि प्रेत योनि क्या होती है और क्यों हर आत्मा को प्रेत योनि में कम से कम 16 दिन रहना ही होता है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह विष्णु भगवान और उनके वाहन गरुड़ के संवाद पर आधारित है। इस पुराण में जीवन, मृत्यु, पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा की गहरा जानकारी दी गई है। हम सब ने कभी न कभी यह सोचा ही होगा कि मृत्यु का अनुभव कैसा होता होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय का अनुभव अत्यंत गहरा, रहस्यमय और कभी-कभी पीड़ादायक होता है। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। जिसने अपने जीवन में पाप ही पाप किए हैं उनको मृत्यु के वक्त भयानक पीड़ा होती है, जैसे शरीर को भीतर से तोड़ा जा रहा हो। उसके लिए यमदूत काले विकराल रूप में आते हैं, आंखों से आग निकलती है और हाथों में रस्सी व हथियार होते हैं। फिर उनकी आत्मा को शरीर से जबरदस्ती खींचा जाता है, जिसमें बहुत कष्ट होती है। ऐसे वक्त में आपको कोई सुन नहीं पाता, ना कोई मदद कर सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, यमदूत आत्मा को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। वो रास्ते में जो दर्द होता है वह 1000 जन्मों की पीड़ा के बराबर होता है। पर सबके लिए मृत्यु कुछ नहीं होती। मृत्यु शांत और सुखदायक होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य कमाया है। ईश्वर जल में है, अग्नि में है, वायु में है, आकाश में है, लेकिन भगवान उन तत्वों के माध्यम से भक्त को दर्शन देते हैं। जब हम दीपक जलाते हैं और भगवान की आरती करते हैं तो वह प्रकाश केवल एक ज्वाला नहीं रहता, वह एक भावना बन जाती है, एक संबंध बन जाता है उस निराकार से जो अब हमारे सामने एक साकार के रूप में उपस्थित है। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि वे स्वयं भी उस ईश्वर के सर्वोच्च रूप हैं जिन्होंने सृष्टि से परे की सत्ता को संभाला है। लेकिन फिर भी उन्हें भगवान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने भक्तों के लिए तांडव किए, तपस्वियों को दर्शन दिए और सृष्टि के चक्र को गति दी। भगवान विष्णु को पालक कहा गया, पर उनका आधार भी वही निराकार सत्ता है। राम और कृष्ण शिव शंभु के अवतार हैं जो धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन राम और कृष्ण की लीला में जो दिव्यता है वह उन्हें ईश्वर का ही रूप सिद्ध करती है। वे भगवान हैं क्योंकि वे मनुष्यों की तरह हमारे साथ रहते हैं, हमारी तरह संघर्ष करते हैं, निर्णय लेते हैं और जीवन के सभी रूपों को जीते हैं। यहाँ एक सूक्ष्म सत्य है, जो ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है वह स्वयं को किसी एक शरीर या मूर्ति में सीमित नहीं करता, पर वह जब किसी भक्त के प्रेम को देखता है तो वह उसके अनुरूप रूप लेता है। कोई उसे माता मानता है, कोई पिता, कोई सखा, कोई गुरु। यही कारण था कि महाभारत में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही भक्त हूँ और मैं ही भक्ति हूँ। जब भगवान प्रकट होते हैं तो ईश्वर प्रकट नहीं होता, वह स्वयं उसी भगवान में समाहित हो जाता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि भगवान शिव ही ईश्वर हैं तो उसमें कोई विरोध नहीं, केवल अनुभव की भिन्नता है। वेदों ने स्पष्ट कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा। यह ब्रह्मा यानी ईश्वर सीमाहीन है, पर जब हम पूजा करते हैं तो हमारी चेतना को एक सीमित बिंदु चाहिए होता है। इसलिए शिवलिंग, श्री विग्रह, यंत्र और मंत्र यह सब माध्यम बन जाते हैं। एक रूप में यह आध्यात्मिक विज्ञान है और दूसरे रूप में यह गहन मनोविज्ञान भी। हमारी चेतना जब उस निराकार से नहीं जुड़ पाती तब वह भगवान के रूप को पकड़ती है और उसी के माध्यम से आत्मा ब्रह्मा की ओर यात्रा करती है। ईश्वर और भगवान के इस अंतर को समझना मात्र बौद्धिक अभ्यास नहीं, यह स्वयं की साधना का गढ़ पक्ष है। जो इस सत्य को जान लेता है वह जान लेता है कि वह चाहे राम को पूजे या कृष्ण को या शिव को, वह उसी परम सत्ता की ओर बढ़ रहा है। अब जब आपने जाना कि ईश्वर और भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है तो यह स्पष्ट होता है कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, हम उसी परम सत्ता की आराधना कर रहे हैं।
आप भगवान शिव को पूजें या विष्णु को या श्री कृष्ण को या देवी दुर्गा को, सब में वही ब्रह्मा चेतना समाहित है। ईश्वर ही भगवान के रूप में हमारे समक्ष आते हैं हमारे भावों के अनुसार, इसलिए कोई पूजा को गलत नहीं कह सकता, ना ही किसी रूप को तुच्छ मान सकता है। हर मंत्र, हर पूजा, हर ध्यान उसे परम सत्ता की ओर ही ले जाता है। जब आप किसी मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं तो वह मूर्ति नहीं, उस ईश्वर का प्रतीक होती है, और जब आप श्रद्धा से झुकते हैं तो आप केवल मूर्ति नहीं, उस ब्रह्मा सत्ता को नमस्कार करते हैं जो आपके भीतर भी है। ईश्वर और भगवान का यह रहस्य उतना ही यह आत्मा की अनुभूति का विषय भी है। जिसलिए अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हो या विष्णु के मन सर्वशक्तिमान निराकार सत्ता को स्मरण कर रहे हैं, जो भगवान बनकर आपकी भक्ति को स्वीकार कर रही है, आप जिसकी भी पूजा करें अंततः आप ईश्वर की ही आराधना कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। अगर धार्मिक रुचि रखने वाले सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय भोले भंडारी लिखना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें प्रेरित करता है। हम चाहते हैं कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे, हमें सहयोग करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।